एक्शन कमेटी को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस उनकी इस एफ़र्ट पे, और उन्होंने जो ये कदम उठाया और उस पर उनको कामयाबी मिली है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। ऑनेस्टली आप लोगों ने जो किया वो कमाल कर दी थी कि बहुत ही जुल्म हो रहा था। एक पुलिस वाला जो है वो एजुकेशन लेता है 15, 16, 17 साल, और एक मिनिस्टर आता है जिसने पढ़ा भी नहीं है। कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके पास जायली डिग्रीज़ हैं, और वो आके उस पुलिस वाले पे जिसने 17 साल स्टडी किया है उसको हुक्म करता है कि तुमने ये काम कर सकता है और ये नहीं कर सकता है। सो आई एम सो हैप्पी। ऑनेस्टली एक्शन कमेटी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जैसे आपने देखा है कि हालिया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ी कामयाबी समेटी है। मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर लोगों ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड करवाए और एंट्री पॉइंट्स को बंद किया, जिसके बाद हुकूमत जो है वो मुतालबात मानने पर मजबूर हो गई। इस तहरीक में बेशुमार लोगों ने हिस्सा लिया। उन लोगों ने हिस्सा लिया जिनमें घर पर एक टाइम का खाने का आसरा नहीं था। हमने एक वीडियो भी देखी है, बाग में एक बंदा ज़बान से नहीं बोल सकता था, वो भी स्टेज पे गया, उसने भी इजहार किया। पैरालाइज लोग भी हमने देखे हैं। सेंसा में एक लड़का था, नौजवान, वो पैरालाइज था लेकिन वो भी उस तहरीक में शामिल था। हमारे साथ मौजूद है मैडम ज़ुबैदा खान, जो सियासी समाजी शख्सियत हैं। इनसे जानेंगे कि आज ये मीडिया से बात क्यों करना चाहती हैं और एक्शन कमेटी के हवाले से क्या कहना चाहती हैं। मैडम, सबसे पहले होप न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। मैं एक्शन कमेटी को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस उनकी इस एफ़र्ट पे, और उन्होंने जो ये कदम उठाया और उस पर उनको कामयाबी मिली है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। ऑनेस्टली आप लोगों ने जो किया वो कमाल कर दिया। मैडम, आप ज़ाहिर बात है यूरोप रहती हैं, जाती आती रहती हैं, क्या आपने देखा है कभी अपनी लाइफ में इस तरह कश्मीरी यूनाइट हुए हों? नहीं, दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि ये सब यूनाइट हुए हैं। और अब यहाँ से ही आप लोग जो सुनने वाले हैं मेरे, वो देख ले कि यूनाइट हो के कितना बंदा हासिल कर सकता है। नहीं तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि बहुत ही जुल्म हो रहा था। एक पुलिस वाला जो है वो एजुकेशन लेता है 15, 16, 17 साल, और एक मिनिस्टर आता है जिसने पढ़ा भी नहीं है। कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके पास जायली डिग्रीज़ हैं, और वो आके उस पुलिस वाले पे जिसने 17 साल स्टडी किया है उसको हुक्म करता है कि तुमने ये काम कर सकता है और ये नहीं कर सकता है। सो आई एम सो हैप्पी। ऑनेस्टली एक्शन कमेटी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और क्यूम न्याजी साहब का भी जो उन्होंने लास्ट मिनट पे जो फैसला किया है, उनको भी मैं मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। क्या समझती हैं कि जो 76 साल आज़ाद कश्मीर की तारीख है, इसमें किसी भी सियासी जमात ने इतने ज़्यादा हकूक़ किसी भी आम आवाम को दिए हैं? और आपने देखा होगा कि इस तहरीक में वो लोग मौजूद थे जिनमें घर में दूसरे टाइम के लिए खाने का सहारा नहीं था, लेकिन वो लोग फ्रंट पे थे। और जिस तरह उलाहड़, सख्त सर्दी थी, खुले आसमान तले लोग मौजूद थे। ये इसीलिए तो ये तारीख कामयाब हो रही है और होगी भी आइंदा भी। जैसे कि इसमें गूंगे, बहरे, रेड़ी लगाने वाले, जैसे कि आपने कहा जिनका चूल्हा नहीं जलता, मज़दूर, ये लोग थे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, मैं हमेशा दुआ करती हूँ अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए कि इनको कामयाबी दे। और एक्शन कमेटी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, हम सब के दिल जीत लिए। हम लोग आपको बहुत पसंद करते थे, लेकिन आपने जो काम किया है ऐसे ही होना था। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जो आपने किया है बिल्कुल ठीक। मैम, आप नहीं गई हैं एक्शन कमेटी के धरने में, आपको भी जाना चाहिए था, सपोर्ट करनी चाहिए थी। मैं गई नहीं थी, लेकिन मेरी रूह और मेरी दुआएं इनके साथ थी। मेरे वालिदैन आए हुए थे। मेरे फादर जो हैं काफ़ी एज के भी हैं, और इस वक्त वो एक बीमारी के शिकार हैं, और वो 18 ईयर्स के बाद आए थे। तो मैंने फिर उन्होंने 7 तारीख को उन्होंने फ़्लाई किया है। तो मैं 2-3 दिन पहले, क्योंकि मुझे पता चल गया था एक्शन कमेटी वालों ने रास्ते ब्लॉक करने हैं, तो उनको मुझे एयरपोर्ट पहुँचाना था, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकी थी। लेकिन हमेशा मैं जो भी हमारी आवाम के लिए, हमारे वतन के लिए अच्छा करेगा, मैं उसके साथ खड़ी।
मैडम हमने देखा था कि गुज़श्ता 1 साल पहले आपसे उधर तकरीर करवा के एक्शन कमेटी के खिलाफ, जिसके बाद आपने तरदीदी बयान भी जारी किया था, उस वक्त आप खिलाफ थी या माहित में थी? नहीं, मैं सच्ची बताऊं, मुझे नहीं पता था कि ये कौन लोग बैठे हैं और क्यों बैठे हुए हैं। तो मुझे ये था कि ये हमारा कोटली है, अच्छी हम चीज़ें बनाते हैं, सहूलतें बनाते हैं, तो ये ब्लॉक क्यों हुआ पड़ा है। उसके अलावा मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उस वक्त भी इन्होंने अच्छा काम किया और इन्होंने हमें ही फ़ायदा पहुँचाया, आवाम को फ़ायदा पहुँचाया। और आज भी जो इन्होंने किया, इन्होंने अपने वतन को फ़ायदा, अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है। तो आइंदा आने वाले वक्त में हम सब इनके साथ हैं, जहाँ पे इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ खड़े होंगे। कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? बिलखुसूस ख़वातीन के लिए, बहुत सारी ख़वातीन कोटली से भी रोल मॉडल रही हैं और फ्रंट पे लीड करती रही हैं। उनमें तायरा तोकीर है, कामरेड कासम की मिसिज़ हैं, इफ़रा शबीर हैं, इसी तरह बाग से भी हैं, बेशुमार ख़वातीन जो हैं इस तहरीक का हिस्सा रही हैं। उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? ये जो दुफ्तर कश्मीर हैं, ये बेटियां हैं कश्मीर की, और ये बेटियां जो हैं ये बहादुर बेटियां हैं और हम इनको सलाम पेश करते हैं। एंड हम बहुत प्राउड हैं, हमें खुशी होती है नाम लेके कि ये जो बहनें हैं हमारे कश्मीर से तलक रखती हैं। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ मैडम ज़ुबैदा साहिबा, जिनका ये कहना था कि एक्शन कमेटी ने वो काम किया जो 76 सालों में किसी भी जमात ने नहीं किया। और इनका ये भी कहना था कि लातू के बूत बातू से नहीं मानते, और अब जो कामयाबी एक्शन कमेटी ने समेटी है, बग़ैर किसी टैग के, बग़ैर किसी वजारत के, बग़ैर किसी मनसब के, वो कोई और नहीं समेट सका। और एक्शन कमेटी ही आवाम के हुकूक़ की तर्जमान है, आवाम की अमंगू की तर्जमान है, और एक्शन कमेटी के साथ हैं, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी ये साथ हैं। और एक्शन कमेटी ने जो फ़ायदा दिया है उससे ये भी फ़ायदा उठाएंगी, एक वज़ीर भी उठाएगा, एक अफसर भी उठाएगा और एक रेडीबान भी उठाएगा। इस तहरीक में ज़्यादातर गरीब लोग शामिल थे, इस वजह से ये तहरीक कामयाब हुई। इन्होंने एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, कोर कमेटी के मेम्बरान हैं, उनको मुबारकबाद दी है। और इनका ये कहना था कि ये इत्फाक और इताद और यूनिटी कायम रहनी चाहिए, ताकि आपके हकूक़ पे कोई डाका ना डाल सके। मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने